हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, समग्र शिक्षा की तरफ से शिक्षक भर्ती 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, प्राइमरी टीचर और नर्सरी टीचर्स के स्टाफ के लिए आवेदन मांगा गया है। टोटल पोस्ट है आपकी 350 और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी राज्यों के कैंडिडेट इन पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। अब इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, ये रिक्रूटमेंट कहाँ से निकल के आई, इसकी सारी डिटेल हम आगे इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी है और जिसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट है वो अलग अलग प्रकार से दिया गया है। तो एक एक करके हम सभी पोस्ट के एडवर्टाइजमेंट को जो है कवर करेंगे। तो चलिए इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव की तरफ से, और इसमें जो है प्री स्कूल टीचर के लिए जो है वैकेंसी है, कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। तो इसके लिए देख लेते हैं नंबर ऑफ़ पोस्ट क्या रहने वाला है और क्या इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह है। तो जो आपकी प्री स्कूल टीचर के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो है आपकी 26 पोस्ट, और जिसमें एज क्राइटेरिया है आपका जो अपर एज है वो 30 ईयर है। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने 12th पास किया हुआ हो 45% अंकों के साथ, और साथ ही साथ आपने जो है 2 ईयर का डिप्लोमा नर्सरी टीचर वगैरह का जो होता है वो आपने किया हुआ हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन एंड प्री स्कूल एजुकेशन या फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, इसमें से आपने कोई भी किया हो, या फिर आपने बीएड नर्सरी किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको पर मंथ सैलरी बनने वाली है, फिक्स्ड जो स्टार्टिंग है, बेसिक स्टार्ट होगा वो आपका 10,000 से स्टार्टिंग हो जाएगा। बाकी और करके इसमें और भी कंडीशन दी गई हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, तो इसमें से जो भी कंडीशन आप पूरी करते हैं तो आप देख लें, तो आप इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। और अब है केयर टेकर एंड हेल्पर की पोस्ट, जो कि फ़ीमेल के लिए है। इसके लिए टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 30। इसके लिए आपने जो है क्लास 10th पास किया हुआ हो किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 45% अंकों के साथ। पर मंथ आपको जो बेसिक सैलरी बनेगी वो 5,000 रुपये बनेगी। और बाकी ये आपका एड्रेस दिया गया है यहाँ पे। तो किस तरह से आपको आवेदन करना है ये देख लेते हैं। द विलिंग एंड एलिजिबल कैंडिडेट में सबमिट द डुली फिल्ड एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, डली साइन अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ रिलीवेंट डॉक्यूमेंट शुड सबमिट टू द ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। तो इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है, बल्कि इसमें आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। ऑफिस का एड्रेस दिया गया है जहाँ पर आपको जो है अपना एप्लीकेशन भेजना है। तो एड्रेस है आपका ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, समग्र शिक्षा, 3rd फ्लोर, लेखा भवन, 66 केवी रोड, एमली सिलवासा, दादर नगर हवेली। डिस्ट्रिक्ट है यूनियन टेरिटरी ऑफ DNH एंड DD। और बाकी और करके इस एड्रेस पर भी आप भेज सकते हैं। तो आपको जो है द एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ऑन और बिफोर 31 मार्च 2024, यानी 31 मार्च 2024 तक जो है शाम के 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। और नीचे ही इनका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी होगी। तो ये पूरा आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे आप डाउनलोड करके भर सकते हैं। और बाकी इसमें नेम ऑफ स्कूल दिया गया है, लिस्ट ऑफ प्री स्कूल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्री स्कूल टीचर्स। तो ये जो है आपका स्कूल का नाम वगैरह दिया गया है, मीडियम वगैरह दिया गया है। अब हम अपना दूसरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये रिक्रूटमेंट भी वहीं से आई है, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। यानी जो सारी रिक्रूटमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो सारी ही रिक्रूटमेंट आपकी जो है
दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव की तरफ से डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से ही आई है। और इसमें ये जो है टीजीटी की पोस्ट के लिए है और इसमें कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, परमानेंट जॉब नहीं है बल्कि कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आपको रखा जाएगा। जो आपको पर मंथ बेसिक सैलरी बनेगी वो 27,000 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगी। अब हम पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी की पोस्ट है जिसमें कि मीडियम है इंग्लिश और सब्जेक्ट है इंग्लिश सब्जेक्ट, जिसके लिए नंबर ऑफ़ पोस्ट है 4। साइंस के लिए 4 वैकेंसी है, मैथ्स के लिए 4 वैकेंसी है, सोशल साइंस के लिए 4 वैकेंसी है, इंग्लिश के लिए 2 वैकेंसी है। और उसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी की पोस्ट पर हिंदी मीडियम में आपकी इंग्लिश के लिए 2 वैकेंसी है, साइंस के लिए 2 वैकेंसी है, मैथ्स के लिए 2 वैकेंसी है, सोशल साइंस के लिए 2 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर आपकी 24 वैकेंसी है। यानी आपका इसमें इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं और हिंदी मीडियम वाले सब्जेक्ट भी हैं। तो जिस भी मीडियम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उस मीडियम से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ और बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड वगैरह आपने क्वालिफाई किया हुआ हो, या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स वगैरह जैसे कि बीए ईएड या फिर बीएससी ईएड आपने वगैरह किया हुआ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें जो आपकी एज है वो मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर है। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट with copy of relevant document should be submitted in hard copy to the office of the Department of Education। ऑनलाइन आवेदन आपको नहीं करना है, ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है तो एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लें, उसे अच्छे से फिल कर लें सारी डिटेल, और जो आपके सारे एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वगैरह हैं फ़ोटोकॉपी उनको जो है उसके साथ अटैच कर दें। और यह आपको भेजना है ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, 3rd फ्लोर, रूम नंबर 312, लेखा भवन, एमली सिलवासा। पिन कोड यहाँ आपको दिया गया है या फिर आप इस एड्रेस पर भी भेज सकते हैं। तो ये आपको जो है एप्लीकेशन 1 अप्रैल 2024 को शाम के 5 बजे तक आपका ये एप्लीकेशन पहुँच जाना चाहिए। उसके बाद पहुँचा हुआ एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लिस्ट ऑफ एलिजिबल एंड इन एलिजिबल कैंडिडेट, यानी जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे और एलिजिबल नहीं होंगे उन सभी की जो लिस्ट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश्ड कर दी जाएगी। सेपरेट एप्लीकेशन इज़ टू बी सबमिटेड इन केस कैंडिडेट्स वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट एंड 1 सब्जेक्ट। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी आगे देखते हैं। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है आपका, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लें, उसके बाद आप इसे अच्छे से फिलअप वगैरह करके और सेंड कर सकते हैं दिए गए एड्रेस पर। अब हम अपना तीसरा नोटिफिकेशन कवर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये रिक्रूटमेंट भी आई है हमारी यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नगर हवेली, जो कि पोस्ट है आपकी इसमें प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल टीचर्स की पोस्ट है। इसमें कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है और कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आपको रखा जाएगा। और जो आपको पर मंथ सैलरी बेसिक स्टार्ट होगी वो 23,000 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी। बाकी इसमें नीचे डिटेल वगैरह देख लेते हैं, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या रहने वाली है। तो फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो आपने 12th पास किया हुआ हो 50% अंकों के साथ और 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में किया हुआ हो, या फिर और भी कंडीशन दी गई हैं। तो जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर है, यानी 30 ईयर तक के कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। द अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल एज़ पर द ऑर्डर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी एज रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाता है वो आपको मिल जाएगा। और आगे है इसमें द कैंडिडेट हु हैज़ एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज। तो जो आपकी बैचलर ऑफ एजुकेशन है वो एनसीटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। और
बाकी द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी इन द कंसर्न्ड मीडियम और सेकेंडरी लेवल, नॉट एप्लीकेबल फॉर लैंग्वेज सब्जेक्ट गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश। अब है क्वालिफिकेशन, इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो भी एक बार देख लेते हैं। द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो विदाउट सी टेट या टेट कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल नहीं है। सी टेट या टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, वे ही कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अब है अपर प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए पोस्ट, तो इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, जिसमें कि BA, BSc या BCom, और 2 साल का डिप्लोमा आपने एलिमेंट्री एजुकेशन में किया हुआ हो, या फिर और भी कंडीशन दी गई हैं। तो जो भी कंडीशन इसमें से आप पूरी करते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर है, और एज रिलैक्सेशन वगैरह जो रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है वो आपको मिल जाएगा। और बाकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में मांगा गया है आपका सीटेट या फिर टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी आपका द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज इन द कंसर्न मीडियम एट सेकेंडरी लेवल। और अब आगे देख लेते हैं और क्या डिटेल दी गई है। तो ये सब्जेक्ट वाइज जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसी की डिटेल है, इसे डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी टीचर्स सेक्शन प्राइमरी टीचर है, और मीडियम है आपका इंग्लिश, गुजराती और हिंदी। सब्जेक्ट है ऑल सब्जेक्ट, यानी इंग्लिश मीडियम में भी ऑल सब्जेक्ट है, गुजराती मीडियम में भी ऑल सब्जेक्ट, और हिंदी मीडियम में भी ऑल सब्जेक्ट। तो इसमें इंग्लिश के लिए इंग्लिश मीडियम में ऑल सब्जेक्ट के लिए 120 वैकेंसी है, गुजराती के लिए 8 वैकेंसी, और हिंदी में ऑल सब्जेक्ट के लिए 25 वैकेंसी, यानी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 153 है। इसी प्रकार से अपर प्राइमरी के लिए इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 43 वैकेंसी है, साइंस एंड मैथ्स के लिए 40 वैकेंसी है, सोशल साइंस के लिए 27 वैकेंसी है, और हिंदी मीडियम में आपकी इंग्लिश के लिए 5 वैकेंसी है, साइंस एंड मैथ्स के लिए 5 वैकेंसी है। और बाकी इसी तरीके से जो मराठी सब्जेक्ट है उसमें आपका इंग्लिश के लिए 2 वैकेंसी है, साइंस एंड मैथ्स के लिए 10 वैकेंसी है, और सोशल साइंस के लिए आपकी 6 वैकेंसी है। टोटल पोस्ट है आपकी 138, और दोनों का मिलाकर देखा जाए तो जो है प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 291, तो अच्छी वैकेंसी है। बाकी इसमें कुछ मेन पॉइंट दिए गए हैं, उसे डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट with copy of relevant document and should be submitted in hard copy to the Department of Education। तो इसमें अभी आपको ऑनलाइन आवेदन नहीं करना बल्कि ऑफलाइन ही आवेदन करना है। आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म, अपने सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी वगैरह जो है यहाँ पर भेजना होगा आपको। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, लेखा भवन, 66 KV रोड, एमली सिलवासा, रूम नंबर 312, DNH, और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा सदन, बिहाइंड कलेक्ट्रेट, मोती दमन, और 6 मार्च 2024 से पहले आपको भेजना होगा। तो यहाँ पर जो है 6 मार्च 2024 जो ये वैकेंसी है, ये नोटिफिकेशन है, वो आपका बहुत पहले निकला गया था, जिसकी लास्ट डेट 6 मार्च 2024 थी। बट अभी इसकी जो है लास्ट डेट आगे बढ़ा दी गई है, तो अभी आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ एलिजिबल, बाकी जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे और इनएलिजिबल होंगे उनकी जो लिस्ट है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है पब्लिश्ड हो जाएगी। और बाकी आगे देख लेते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप सब मतलब अलग अलग पोस्ट का जो भी डिटेल नोटिफिकेशन वो आप पढ़ सकते हैं। और नीचे देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह दिया गया है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके और जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर सकते हैं। तो अब हम अपना चौथा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ऑन करने से पहले मैं आपको ये फॉर्मेट दिखा देती हूँ, जहाँ पर प्राइमरी और अपर प्राइमरी की पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन था वो 6 मार्च 2024 को 6 मार्च 2024 को ये नोटिफिकेशन आया था, और अब इसकी जो डेट है यानी एप्लीकेशन करने की डेट को अब बढ़ा दिया गया है। तो जो इसकी लास्ट डेट थी, ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपका 13 फरवरी 2024 को निकला था, जिसकी लास्ट डेट आपकी 6 मार्च 2024 थी। बट अब इस डेट को
यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। अब कैंडिडेट 28 मार्च 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको ये फॉर्मेट एक बार दिखा दूँ। तो आप जैसे ही प्राइमरी और अपर प्राइमरी का एडवर्टाइजमेंट ओपन करेंगे तो इसमें आपको सबसे टॉप पर ही ये जो है दिख जाएगा। ये देखिए, ये आपका एडवर्टाइजमेंट है प्राइमरी और अपर प्राइमरी का, तो टॉप पर ही आपको जो है ये नोटिस मिल जाएगा। अब हम अपना चौथा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। नोटिफिकेशन है जिसमें कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है और ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट के लिए है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर है, परमानेंट जॉब नहीं है। अब इसमें देख लेते हैं डिटेल वाइज क्या पोस्ट है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है। बाकी सब्जेक्ट वगैरह है आपका सोशोलॉजी एंड हिस्ट्री के लिए एक, अकाउंट्स एंड कॉमर्स के लिए एक पोस्ट है। बाकी इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ, और बीएड वगैरह आपने क्वालिफाई किया हुआ हो। और करके कई कंडीशन दी गई हैं, तो जो भी कंडीशन इसमें से आप पूरी करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी द मीडियम ऑफ स्टडी इन एसएससी शुड बी इंग्लिश मीडियम। एज लिमिट है आपकी मैक्सिमम 30 ईयर। और बाकी इसमें कुछ मेन पॉइंट्स बताए गए हैं तो वो देख लेते हैं हम। सॉरी, एक बार मंथली सैलरी वगैरह डिटेल देख लेते हैं कि आपको पर मंथ सैलरी वगैरह क्या मिलेगी। तो इसमें जो आपकी पर मंथ सैलरी की बेसिक स्टार्टिंग है वो 29,000 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें जो है सोशोलॉजी और हिस्ट्री दोनों के लिए एक पोस्ट है, अकाउंट्स और कॉमर्स के लिए भी एक ही पोस्ट है। अब आगे हम देख लेते हैं मेन पॉइंट्स। एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट डुली साइन अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ रिलीवेंट डॉक्यूमेंट। इसमें भी आपको ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है, बल्कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म और अपने सारे रिलीवेंट डॉक्यूमेंट की जो कॉपी है उसे सेल्फ अटेस्ट करके आपको ऑफिस भेजना होगा, बट नॉट लेटर देन 4 अप्रैल 2024। 4 अप्रैल 2024 से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पहुंच जाना चाहिए। अगर उसके बाद पहुंचेगा तो आपका एप्लीकेशन जो है वो स्वीकार नहीं होगा। बाकी एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट विल ओनली बी कंसिडर्ड एप्लीकेशन इन एनी अदर फॉर्मेट। अगर आप किसी और तरीके से एप्लीकेशन करेंगे तो एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आपको रखा जाएगा, परमानेंट पोस्ट नहीं है। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इसमें। तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए ज़्यादा पोस्ट तो नहीं है, सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट के लिए ही वैकेंसी है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, वो अप्लाई कर सकते हैं। नीचे इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लें और इसे अच्छे से सारी जानकारी भर लें। उसके बाद अपने सारे एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वगैरह की कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके और दिए गए एड्रेस पर जो है आप भेज सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, मैंने आपको इसके बारे में सारी जानकारी दे दी है, लेकिन फिर भी आप अप्लाई करने से पहले इसका डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लें और उसके बाद ही अप्लाई करें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।